हेलो दोस्तों। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम होता है। कैसा लगे कि आपका कोई नाम ही गलत लेता रहे, और वो भी पिछले 75 सालों से। Say my name. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया, या कहना चाहिए भारत की। दोस्तों, ये बात न्यूज़ में काफ़ी अरसे से सर्कुलेट कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट शायद इंडिया का नाम चेंज करके भारत परमानेंट करने जा रही है, मगर इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। लेकिन अब ये बात कंफर्म की जा रही है कि 18 से 26 सितंबर के दरमियान मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी, जिसके बाद इंडिया का नाम बदल के परमानेंट भारत हो जाएगा। ये बात काफ़ी अरसे से लोगों को कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन हाल ही में G20 मीटिंग के दौरान दूसरी कंट्रीज को जो इनविटेशन लेटर्स भेजे गए हैं, उसमें टॉप पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इस बात पे मोहर लगा देती है कि ये बात सच है। आए पहले तो जानते हैं कि ये नाम इंडिया दिया कैसे गया और उसको बदलने की वजह क्या है। तो बात कुछ यूं है कि एक ज़माने में जो आज का इंडिया है, सिंधु वैली के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब तुर्क और दूसरी कौमों ने यहाँ पर कब्जा किया तो वो शब्द से के बजाय हे का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से इस जगह का नाम सिंधु की जगह हिंदू हो गया और ये हिंदुस्तान के नाम से जाने लगी। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो उन्होंने इस जगह का नाम हिंदुस्तान से बदलकर इंडस वैली रख दिया। लेकिन ये नाम काफी बड़ा लगता था, तो लिहाजा उन्होंने इंडस वैली को वर्ड इंडिया में तब्दील कर दिया। यानी कि इस कंट्री का नाम हमेशा से इंडिया नहीं था। दूसरी कंट्रीज की इस जगह पे कब्जा करने से पहले इस जगह को हम दूसरे नामों से जानते थे। तो इस नाम को चेंज करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि इंडिया नाम हमें वेस्ट की तरफ से मिला है, ना कि हमारी अपनी पहचान है। तो अब यहाँ सवाल दो बनते हैं। पहला, के नाम भारत ही क्यों? तो इसका जवाब ये देती है इंडियन गवर्नमेंट के संस्कृत, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा एंशियंट लैंग्वेज है, उसमें इस जगह को भारत कहा गया है, तो लिहाजा हम अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। दूसरा सवाल ये बनता है कि नाम चेंज करने से फर्क क्या पड़ेगा, इंडिया या भारत रखने से। तो बात को समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक लिहाज से तो किसी भी कंट्री से जब आप ट्रेड करते हैं तो उन्हें आपके नाम से नहीं, आपके काम से मतलब होता है, क्योंकि उन्हें आपका रॉ मटेरियल चाहिए होता है। लेकिन हाँ, और भी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी होता है, जैसे कि करेंसी नोट। करेंसी नोट पर वर्ड इंडिया यूज किया गया है, ना कि वर्ड भारत। तो क्या अब पूरा करेंसी नोट तब्दील होंगे, और क्या जो नए नोट आएंगे उन पर भारत लिखा जाएगा? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, भारत बोला जाए या इंडिया, जब ये कंट्री अपनी टीम को दूसरे मुल्कों में बेचती है, जैसे कि क्रिकेट की मिसाल ले ली जाए, आजकल वर्ल्ड कप और एशिया कप का जोर शोर से चर्चा है, या फुटबॉल और हॉकी की, तो सारी दुनिया इन्हें टीम इंडिया के नाम से ही जानती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे स्कूलों में या लॉ में जिधर जिधर वर्ड इंडिया यूज़ किया जाता है, क्या आप वो सबको तब्दील करेंगे या सिर्फ कंट्री के नाम की हद तक ही ये बात रहेगी? तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो एक कंट्री को देखने पड़ते हैं जब वो नाम तब्दील करती है। इस मौके पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नाम इंडिया से भारत रखना सही है, या फिर इसे इंडिया ही रहने देना चाहिए था? उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।